जी में संबंध। शायद आपकी हेडिंग पढ़ी होगी, ना पढ़ी हो तो भैया डाल लेना और फिर देखना कैसे हम इसका प्रूवमेंट करते हैं। बहुत ही सरल है। यहां पे हमें करना क्या, हमने आपको बताया एक हम एक वो आदमी, हम दोनों लोग आदमी हैं लेकिन दोनों में संबंध क्या है, वो हमारे मौसा हैं, यही तो है, यानी दोनों के बीच में संबंध। वैसे एक ये जी है एक ये जी, दोनों में संबंध क्या है। तो हमने आपको कल बहुत कुछ बताया था। त्रिज्या को कहा लिखते हैं आर से, पृथ्वी की त्रिज्या नीचे कमेंट किया था आदित्य भाई ने, अर्थ माने पृथ्वी होती है, ठीक है। तो पृथ्वी को कहते हैं आरी, पृथ्वी की त्रिज्या आरी, द्रव्यमान को एमी, कल सब बताया था। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे, लिखिए माना, माना एक उपग्रह, आपको बता चुके हैं जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं, जैसे चंद्रमा। तो हमने लिखा माना एक उपग्रह जिसका द्रव्यमान m, छोटा m। अब देखो भैया, उपग्रह छोटा सा होगा, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होगा, तो पृथ्वी का द्रव्यमान छोटा, उपग्रह का द्रव्यमान छोटा m मान लिया, ठीक, जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। लग गया चक्कर। अब पृथ्वी की त्रिज्या कितनी मानी थी बताओ। देखिए माना पृथ्वी की त्रिज्या, माना पृथ्वी की त्रिज्या r, छोटा सा क्या लगाओगे e, कल बताया था r माने रेडियस और पृथ्वी के लिए e, तो माना पृथ्वी की त्रिज्या re तथा द्रव्यमान, द्रव्यमान को मास कहते हैं, क्या लिखते हैं m से, और छोटा सा क्या लगाएंगे e, तो तथा द्रव्यमान कितना me है। तब अब देखो भैया बिल्कुल सरल डेरिवेशन, हमने आपको न्यूटन का नियम, अंशुल भाई ने फार्मूला बता भी दिया था, बताइए क्या फार्मूला होता है, F बराबर जी m1 कोई लिखेगा नहीं, m2 बटे में r स्क्वायर, कोई लिखेगा नहीं, सुनेगा हर आदमी। भैया यहां फार्मूले में क्या होता था m1 और क्या होता था m2, लेकिन हम लोगों ने यहां m1 m2 नहीं माना, हम लोगों ने देखो एक द्रव्यमान क्या माना, छोटा m माना उपग्रह, और पृथ्वी का क्या माना है me, यानी फार्मूले में m1 होता है m2 होता है, हम लोगों ने क्या माना, m माना है और me माना है, ठीक है। तो हम लोग इस फार्मूले को अपने हिसाब से बनाएंगे। बताओ फार्मूले में क्या होता है m1, लेकिन हम लोग m1 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे m, क्योंकि हम लोगों का फार्मूले में क्या माना, हमने m माना, तो हम लोग इसकी जगह m1 की जगह क्या लिख देंगे m। देखो अपने हिसाब से फार्मूला बना रहा, जैसे आपने मैथ में देखा होगा फार्मूला एक होता है, उसी में रख रख के हल करते रहते हैं, उसी तरीके से फार्मूला तो न्यूटन का क्या है, m1 m2 बटे r स्क्वायर, लेकिन हम लोग m1 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो चक्कर लगा रहा है हमने उसका द्रव्यमान क्या माना है m, तो हमने क्या लिख दिया m, ठीक है। दूसरा हमने क्या माना है me, तो हम लोग m2 नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, me लिखेंगे, ठीक भैया। देखो न्यूटन का नियम ही है ये, F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर। अब r भी नहीं लिखेंगे, r की जगह हम लोगों ने क्या मान रखा है re, तो यहां क्या लिखेंगे r ई, और स्क्वायर लगा था तो यहां क्या लगा दिया स्क्वायर, तो F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर। बस m1 की जगह m है, m2 की जगह me है और r की जगह पे re है, समीकरण बना देंगे एक, ठीक है भाई। अब हमने अभी आपको बताया कि कल से एक नया चैप्टर शुरू होगा, बल, रुकती है तो रुकने दे और चलती है तो चलने दे, ये सब चलेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, उसमें आपको एक फार्मूला पढ़ने को मिलेगा, तथा F बराबर होता है mg के, समीकरण बना लेंगे दो, सब लोग देखें, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर होता है mg के, ठीक। ये फार्मूला अगले चैप्टर जो हम शुरू करेंगे उसमें इस्तेमाल होगा, सब लोग सुन लें। F माने बल है, m द्रव्यमान और g भी आप पहचानते हो गुरुत्वीय त्वरण है, तो ये फार्मूला एक और होता है F बराबर mg के। सब लोग देखें F का मान कितना है mg, यहां F की जगह पे ये mg मान रख देंगे। देखिए कैसे आपको दिखाते हैं, ये मान हम लोग रखेंगे, सब लोग देखें भैया बहुत ध्यान से, बिल्कुल सरल डेरिवेशन है। बताओ तब सब लोग देखो, बताओ ये क्या लिखा हुआ है F, और F का मान कितना है mg, तो F की जगह पे क्या रख देंगे mg बराबर, F की जगह mg रख दिया, बराबर में क्या चल रहा है बताओ, g चल रहा है, m चल रहा है, me चल रहा है, बटे में re का स्क्वायर चल रहा है।
देख लो भैया, ये पूरा ऐसे उतार दिया। f का मान हमें पता है, f का मान mg होता है, तो f की जगह पे हम लोगों ने क्या रख दिया, mg। फायदा क्या हुआ, एक m से एक m कैंसिल हो गया, एक m से एक m कैंसिल हो गया, और आर ई स्क्वायर को हम लोग ले आएंगे इधर, तो बताइए क्या हो जाएगा, जी आर ई स्क्वायर बराबर जी एम ई। यही भैया दोनों के बीच में संबंध है। आर ई स्क्वायर को इधर ले आए, हो गया जी आर ई स्क्वायर बराबर जी एम ई। नीचे आप लिखेंगे यही जी तथा जी में संबंध है, ऐसे लिखना, यही जी तथा जी में संबंध है, यानी यही छोटे जी और बड़े जी में संबंध है।